अगर वह लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो 90% पुरुष सोचते हैं कि इसका मतलब उनका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन सच तो यह है, वह आप में पहले से ही डीपली इन्वेस्ट है। आज मैं आपको बताऊंगा वो 12 सीक्रेट्स जो हर लड़की के इग्नोरिंग बिहेवियर के पीछे छुपे हैं, और इन्हें समझने वाला पुरुष हमेशा अट्रैक्शन जीतता है। दोस्तों, एक बहुत कड़वी लेकिन जरूरी बात सुनो। जिस लड़की के लिए तुम रातों की नींद खो रहे हो, वो तुम्हें नजरअंदाज क्यों कर रही है? आप पर क्या कर ले इनकी पहली फंक्शन? क्या वाकई तुम उसके लिए मायने नहीं रखते, या फिर कोई ऐसा सच है जो तुम देख नहीं पा रहे? लोग कहते हैं अगर लड़की इग्नोर करे तो मतलब उसे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और पृष्ठ भरी है। क्योंकि साइकोलॉजी एक सीधी लाइन नहीं होती, वो बहुत सारे इमोशंस, इंस्टिंक्ट्स और हिडन डिजायर्स से बनी होती है। और आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो किसी ने तुम्हें कभी नहीं बताया। स्त्री जितना नजरअंदाज करती है, उतना ही गहराई से तुमसे भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी होती है। हां, ये हर बार नहीं, लेकिन 70% परिस्थितियों में यही होता है। और ये सिर्फ बकवास लाइन नहीं है, ये एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी प्लस स्टोइक बिहेवियर प्लस फेमिनिन इंस्टिंक्ट्स की समझ है। और अगर तुम ये स्क्रिप्ट आखिर तक सुन लिए तो तुम रिश्तों को, अट्रैक्शन को और खुद को जिस तरह देखते हो वो पूरी तरह बदल जाएगा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक जागृति है, एक स्विच है, एक लाइफ अपग्रेड है। सच नंबर 1, इग्नोर करती नहीं, टेस्ट करती है। सीधे सीधे टेस्ट नहीं देती, उनके टेस्ट बड़ी चुपचाप होते हैं। रिप्लाई डिले करना, कम बात करना, थोड़ा डिस्टेंस रखना, मूड बदलना, और फिर देखना कि तुम कैसा प्रतिक्रिया देते हो। अगर तुम पैनिकिंग कर गए, टेस्ट फेल। अगर तुम डेस्परेट हो गए, टेस्ट फेल। अगर तुम ओवरथिंकिंग में डूब गए, टेस्ट फेल। लेकिन अगर तुम शांत रहे, अपनी लाइफ, गोल्स, पर्पस, डिसिप्लिन में लगे रहे, तो टेस्ट पास। और टेस्ट पास करने वाले पुरुष हमेशा आकर्षण जीतते हैं। स्टोइसिज्म कहता है इमोशनल स्टर्म्स को ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। एक स्टोइक पुरुष इग्नोर को पर्सनल इंसल्ट नहीं, एक बिहेवियर पैटर्न समझता है। सच नंबर 2, इग्नोरिंग एक रिएक्शन है। रिएक्शन वही मिलता है जहां इमोशन होता है। अगर लड़की को तुमसे वाकई कोई मतलब ना हो तो वो इग्नोरिंग नहीं करेगी, वो बस न्यूट्रल रहेगी, उसमें कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। लेकिन इग्नोरिंग एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन है, और रिएक्शन तभी आता है जब इमोशन पहले से मौजूद हो। यही वजह है कि कई बार वह चैट में कोल्ड होती है, लेकिन ऑफलाइन तुम्हें घूरती है, ऑब्जर्व करती है, नोटिस करती है। सच नंबर 3, स्त्री इमेजिनेशन से डिजायर बनाती है। तुम जब हमेशा अवेलेबल रहते हो, तुरंत रिप्लाई देते हो, हर वक्त ऑनलाइन रहते हो, तो तुम उसकी इमेजिनेशन मार देते हो। इमेजिनेशन खत्म, डिजायर खत्म। लेकिन एक स्टोइक पुरुष साइलेंस और स्पेस अलाउ करता है। वो अपनी लाइफ के सेंटर में खुद को रखता है, और यही स्पेस उसके दिमाग में मिस्ट्री पैदा करती है। जहां मिस्ट्री है, वहीं अट्रैक्शन है। सच नंबर 4, लड़की तुम्हारी एनर्जी से अट्रैक्ट होती है, वर्ड्स से नहीं। तुमने कभी सोचा क्यों कुछ लड़के कम बोलकर भी लड़कियों को अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि एनर्जी एक साइलेंट लैंग्वेज है। स्टोइक मैस्कुलिन एनर्जी शांत, ग्राउंडेड, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला, डिसिप्लिन, कंट्रोल्ड, पर्पसफुल, इमोशनली स्टेबल। जब तुम ये एनर्जी एम्बॉडी करते हो तो स्त्री गहराई से खींचती है, और जब तुम नीडी एनर्जी दिखाते हो वो इंस्टेंटली दूर हो जाती है। सच नंबर 5, स्त्री तब टेस्ट करती है जब वो तुम्हें पोटेंशियल पार्टनर की तरह देखती है। ये पॉइंट दुनिया नहीं बताएगी। अगर लड़की तुम्हें पोटेंशियल बॉयफ्रेंड पार्टनर की तरह नहीं देख रही, वो टेस्ट ही नहीं करेगी। टेस्ट तब आते हैं जब लड़की यह देखना चाहती है, क्या यह लड़का इमोशनली स्टेबल है? क्या यह मुझे प्रायोरिटी बनाकर खुद को इग्नोर कर देगा? क्या यह मेरी नजरों में स्ट्रांग रह सकता है? यह सिर्फ इग्नोरिंग नहीं होता, यह कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है। सच नंबर 6, तुम्हारा रिएक्शन ही तुम्हारी मैस्कुलिन वैल्यू दिखाता है। लड़की कुछ नहीं कहती, बस ऑब्जर्व करती है। कब मैसेज करते हो, तुम कितनी बार चेक करते हो, तुम साइलेंस को कैसे हैंडल करते हो, तुम अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल करते हो। और याद रखो, रिएक्शन वो क्लास पुरुष दिखाते हैं एंड कंट्रोल रिस्पांस ए क्लास पुरुष दिखाते हैं। स्टेप बनो,
रिएक्टिव मत बनो। सच नंबर 7, स्त्री डिस्टेंस में क्लैरिटी ढूंढती है। लड़की जब थोड़ा दूर होती है वो कई चीजें सोच रही होती है। क्या ये लड़का मुझे मिस करेगा? क्या ये ओवर रिएक्ट करेगा? क्या ये खुद पर कंट्रोल रखता है? क्या ये मैच्योर है? क्या मैं इसे लॉन्ग टर्म इमेजिन कर सकती हूं? अगर तुम इस फेस में चस कर दो तो तुम उसके क्लैरिटी प्रोसेस को खत्म कर देते हो। तुम काम रहो, अपनी रूटीन में फोकस्ड रहो, वो क्लैरिटी खुद तुम्हारी फेवर में बनती है। सच नंबर 8, तुम जितना भावनात्मक स्थायित्व दिखाते हो वह उतना आकर्षित होती है। लड़की इमोशनल होती है, इसलिए वह ऐसे पुरुष को चाहती है जो उसकी इमोशनल वेव्स के बीच एक मजबूत पहाड़ की तरह खड़ा रहे। स्टिसिज्म सिखाता है उसके मूड को कंट्रोल मत करो, उसके मूड पर अपने मूड को कंट्रोल करो। यही वो मैस्कुलिन फ्रेम है जिससे अट्रैक्शन गहरा बनता है। सच नंबर 9, इग्नोरिंग तब दर्द देती है जब तुम अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी उस पर रख देते हो। अगर तुम अपनी खुशी, पीस, कंफर्ट, कॉन्फिडेंस उसके मैसेज पर डिपेंड कर दोगे तो तुम खुद को खत्म कर दोगे। स्टोइसिज्म कहता है अटैचमेंट कम करो, अवेयरनेस बढ़ाओ। बैकग्राउंड में एक लड़की इग्नोर कर रही है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आपका पर्पस, आपका ग्रोथ, आपका डिसिप्लिन, आपका फ्यूचर उस मैसेज से कहीं बड़ा है। सच नंबर 10, एक स्टोइक पुरुष का साइलेंस लड़की का डिजायर एक्टिवेट करता है। साइलेंस एक हथियार है। साइलेंट मैस्कुलिनिटी सबसे पावरफुल फॉर्म है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, ओवरथिंक नहीं करते, माइंड गेम्स नहीं खेलते, ड्रामा नहीं करते, बस काम रहते हो, तो उसके माइंड में सवाल पैदा होते हैं। यह अपसेट क्यों नहीं हुआ? क्या ये मुझे इतना नींद देता? क्या ये बिजी है? क्या ये किसी और से बात कर रहा है? क्या ये मुझे लूज होने से नहीं डरता? और यह सवाल एक आग बन जाते हैं। यही आग उसकी डिजायर बढ़ाती है। सच नंबर 11, स्त्री रेयर चीज चाहती है। हर कोई आसानी से मिल जाए तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, लेकिन जो रेयर है, जो फोकस्ड है, जो अपने पर्पस में बिजी है, उसकी जगह दिल में बनती है। स्टोइक पुरुष रेयर होते हैं, भीड़ में अलग दिखते हैं, तभी अट्रैक्ट करते हैं। सच नंबर 12, मैस्कुलिन 4, मैं मुझे चाहिए वाली एनर्जी से बनता है। लड़कियां उन लड़कों को चाहती हैं जो खुद को चूज करते हैं। अगर तुम यह कहते फिरो मुझे सिर्फ वही चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं, तो तुम्हारी मैस्कुलिन वैल्यू खत्म। लेकिन जब तुम बोलते हो मैं खुद को पहले रखता हूं, जो मेरे साथ अलाइन होगी वही मेरी लाइफ में होगी, यही एनर्जी अट्रैक्ट करती है। सेल्फ रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करता है, नीडीनेस डिस्ट्रॉय करती है। एक सिंपल रूल, इग्नोर का जवाब इग्नोर नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें ईगो नहीं दिखानी, बस बाउंड्रीज दिखानी है। बाउंड्रीज इक्वल्स अट्रैक्शन। तूफान में शांत खड़ा रहना ही मैस्कुलिन पावर है। जब उसकी तरफ से मूड कोल्डनेस आए, ओवरथिंकिंग ट्रिगर्स आए, तुम्हारी शांति ही तुम्हें अलग बनाती है। स्टोइक मैन का एक प्रिंसिपल है, आई रिस्पॉन्ड व्हेन रिक्वायर्ड, आई डोंट रिएक्ट इमोशनली। यह एटीट्यूड स्त्री को इमोशनली मैग्नेटाइज करता है। जब तुम खुद का वैल्यू बढ़ाते हो तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचती है। जीवन का सबसे बड़ा ट्रूथ वैल्यू अट्रैक्ट करता है, अटेंशन नहीं। जिम, स्किल, मनी, डिसिप्लिन, माइंडसेट, बाउंड्रीज, ग्रोथ, पर्पस, कॉन्फिडेंस, ये सब मिलकर वो मैस्कुलिन फ्रेम बनाते हैं जिसे ज्यादातर लड़कियां ट्राई भी नहीं कर पाती हैं रिस्ट करने में। दोस्तों, अगर आज की यह पूरी स्क्रिप्ट तुम्हें अंदर तक लगी है, अगर तुम वाकई एक स्टोइक, स्टेबल, डिसिप्लिन, हाई वैल्यू पुरुष बनना चाहते हो, तो आज सिर्फ नॉलेज लेकर मत जाओ, एक्शन लो और अभी लो। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम वही सीखोगे जो हर भारतीय युवा को सिखाया जाना चाहिए था पर किसी ने नहीं सिखाया। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, रेडी, ताकि मैं जान सकूं कि आज के बाद तुम अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ चुके हो। इस वीडियो को अपने एक भाई के साथ शेयर करो, क्योंकि एक भाई की लाइफ बदल सकती है सिर्फ एक सही डायरेक्शन से। और याद रखो, तुम कमजोर नहीं, ओह, तुम टूटे नहीं हो, तुम खाली नहीं हो, तुम बस सोए हुए थे। आज तुम जाग चुके हो। ओम।